वेलकम टू माय चैनल लाइफ आजकल। आप जानते हैं मेरा नाम है तरुण अहलुवालिया और मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों के साथ जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और अपने ज़िंदगी को बड़ा पॉजिटिवली जीते हैं और साथ में कहीं ना कहीं वो लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। उसी सिलसिले में आज मैं जुड़ने वाला हूँ मेरे ख़ास दोस्त हरजीत सिंह बेदी जी के साथ जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरजीत जी, आप गुड़गांव में हैं? इस वक्त मैं नोएडा में हूँ। नोएडा में। वेलकम टू माय शो। आई होप यू आर डूइंग थैंक यू गुड। वेरी नाइस, नेवर बीन बेटर। आसम आसम। सबसे पहले तो आपको देख के मज़ा आ गया। बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं मुझे। आनंद आनंद की अनुभूति हमें हो रही है। बिल्कुल हो रही है आनंद की अनुभूति और मुझे लगता है ये डिस्कशन में भी होने वाली है। मैं अपने बिल्कुल। दर्शकों को बता दूं कि जब मैं हरजीत सिंह बेदी जी से मिला था तो मैं एक प्रोफेशनली इनसे मिला था। ये एक बिजनेसमैन है और पर जब उनसे मैंने बातें की और उनके ज़िंदगी जीने का नज़रिया जब उनसे सुना मैंने, तो मुझे लगा कि इस तरह के लोग भी हैं जो ज़िंदगी को इतनी उत्साह के साथ और इतनी खुशी के साथ हमेशा जीते हैं, जिनके माइंड में कोई डाउट नहीं होता है ज़िंदगी जीने के जीने को लेके, और जो स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग हैं। तो मुझे लगा कि इनको भी दुनिया के सामने लाना चाहिए और इनसे भी इनका कुछ ज़िंदगी जीने का तरीका हम भी सीखें। तो हरजीत जी, शुरुआत करते हैं इस बात से कि थोड़ा सा अपना परिचय दें कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, और फिर हम धीरे धीरे आएंगे आएंगे आपके ज़िंदगी जीने के तौर तरीकों पे। ये तो आपने शुरुआत में ही वो सवाल किया है जो हर सिविलाइजेशन जिसका सवाल ढूंढने में लगी हुई है, और उसने इतने सारे धर्म ग्रंथ लिख डाले इस सिर्फ इसी खोज में कि मैं कौन हूँ। थोड़ा सा तो दे ही दीजिए परिचय, आप कौन हैं? बुनियादी तौर पे लोग मुझे हरजीत सिंह बेदी के नाम से जानते हैं। जी। और आई एम अ प्रोफेशनल आई एम अ प्रोफेशनल इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और ओके। उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्ट सर्विसेज, फैसिलिटी मैनेजमेंट, जिसके तहत हम आपसे भी मिले थे। जी। तो बस वो काम चल रहा है और मजे आ रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो बिल्कुल, तो आपकी जो ये जर्नी रही जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आने वाली, तो ये एक प्री प्लान थिंग था कि मुझे यही करना है, या ज़िंदगी के बहाव में बहते चले गए और आप यहाँ तक पहुँच गए? हम दरिया हैं, हमें बहने का है हुनर मालूम, जी। जिस तरफ निकले रास्ता हो जाएगा। तो क्या बात बहाव है। के साथ और बहुत अर्ली से ही मतलब मेरे ख्याल से युवावस्था में ही ना, जी। एक कवि मन तो है ही है, क्योंकि एक कवित्री का डीएनए मेरे अंदर में। माता जी एक सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित कवित्री हैं। वाह। क्या वही नाम है? डीएनए हमारे। क्या नाम है उनका? माता जी का नाम है श्रीमती मधु बेदी, मधु चतुर्वेदी बेदी। मधु चतुर्वेदी बेदी। जी, मधु अ- चतुर्वेदी के नाम से वो लिखती हैं। और बड़े बड़े कवि और शायरों के साथ मंच उन्होंने साझा किया है। हरिवंश राय बच्चन जी के साथ, शैल चतुर्वेदी, बाल कवि नीरज, वाह। बाल कवि बैराग, तो इन सबके मुझे बचपन से ही उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो उस और मन था। वाह। तो एक कुछ कविता की लाइनें स्वयं से कुछ उत्पन्न हुई थी कि वो पत्ता टूटा डाल से और हवा की चाल पर। तो मेरी जीवन का जो फलसफा है वो वहीं से शुरू हो गया था। ओह। There was never ever anything specific I wanted to do. I was ambitious, but there was nothing specific. कुछ करना है, बट क्या करना है वो क्या करना है? नहीं मालूम। जी। जी। तो होता गया, करते गए। आपने ये तो इस बात तरह मुझसे छुपा के रखी। ये बात छुपा के रखी कि आपकी माता जी इतनी बड़ी कवित्री हैं, तो आपके अंदर भी खून है एक कवि का। खून ये तो खून उन्हीं की लाइनें हैं कुछ। खून तो खून है, जाने कब उबाल आ जाए। तो जिसके लब जी जी जी, बोलते रहें जी। जी, जी। तो आप पूछे, बस हमारा तो जो पूछेंगे वहां से शुरू हो जाएगा। तो मेरा यही है कि मेरा शुरुआत में ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेने का है इरादा कि हर हरजीत सिंह बेदी जी के नज़रिए से अगर हम जिंदगी को समझना चाहें तो जिंदगी क्या है, आप कैसे जीते हैं इसको? क्योंकि मैंने आपको क्या जी। हमेशा
फुल ऑफ एनर्जी देखा है, सकारात्मक बातें करते हुए देखा है। और आपके लिए ज़िंदगी बस ऐसा है कि बस अभी जी लो, कल का कोई भरोसा नहीं, अभी ही जीना है। तो नहीं नहीं, भरोसा है। भरोसा नहीं होगा, होप नहीं होगी तो जीवन भी कैसे जियोगे। हम्म। भरोसा और होप तो चाहिए ही, मतलब ये फलसफा ठीक है जो है आज। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम एक सृष्टि में आए हैं। या तो शादी ना की होती, बच्चे ना किए होते, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अपनाई होती, तो आप कह सकते हो कि रोज कुआं खोदो रोज। लेकिन आप ना चाहते हुए भी, आप जितना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को ओन ना करें। इसका मतलब ये है कि चीजें आपको ओन नहीं करनी चाहिए। राइट, राइट। गुस्सा होना, खुश होना, संवेदनाएं रखना, भावनाएं रखना, ये तो जीवित मनुष्य की निशानियां हैं। जी। आप साधु बनने के चक्कर में उनसे परे जाने की कोशिश करते हैं, तो दे शुड नॉट कंज्यूम यू। आप खुश हाँ। होइए, दुखी होइए, जेलस होइए, होती है, ये है, हमारे विकार हैं। किसी की हम्म। अच्छी खबर मिलती है यार, उसकी पदोन्नति हो गई या प्रमोशन हो गया यार, समटाइम्स यू फील बैड, समटाइम्स यार मेरी नहीं हम्म। हुई। हम्म। अच्छा है वो फील को फील करना, हम्म। लेकिन तुरंत ही उससे हट जाना। लेट दैट नॉट कंज्यूम यू एंड नॉट प्रॉम्प्ट यू टू टेक एनी एक्शन। सो वाह, यू शुड नॉट टेक एक्शन अंडर एनी इमोशन। वाह, वाह। आप कह रहे हैं कि आपने आपने अपने आसपास की चीजों को नियंत्रण में रखना है, आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, चीजों ने आपको कंट्रोल नहीं करना है। नथिंग शुड कंट्रोल वो यू। एक पार्ट है। अब दूसरा, आपने नियंत्रण में करना है। ये क्या नियंत्रण में करना होता है? आप साइकिल चलाते हैं, तो वो बैलेंस कौन नियंत्रण करता है? धरती। आप बैलेंस बनाने की कोशिश में गिरते हैं। हम्म। आप ऐसे हम्म। नहीं गिरते हैं, जब या गिरते कुछ गति पकड़ लें तो आप गिरेंगे, तो बैलेंस बनाने की कोशिश में गिरेंगे। हम्म। तो अब ट्रू। वो कौन बनाता है बैलेंस, वो कौन सिखा सकता है? तो इफ यू ट्राई हार्डर, ये ऐसी चीज है जहां तक मैं समझता हूँ कि एक जैसे मन मन को अगर हम एक अंधे अंधे घोड़े की तरह मान लें, हम्म। और ये चाहें कि इस पे इसको लगाम कसी जाए, उसे कंट्रोल किया जाए, तो जब आप हम्म। अंधे घोड़े की लगाम खींचेंगे, तो वो तो आपको और एजिटेट होकर के इधर उधर लेके जाएगा, क्योंकि उसे करेक्ट। तो कुछ दिख ही नहीं रहा करना क्या है। तो हाउ विल यू करेक्ट। कंट्रोल दैट, हाउ विल यू टेम दैट हॉर्स? हम्म। हम्म। दिस नथिंग यू हैव टू डू। आप सिर्फ, यू जस्ट गेट ऑफ फ्रॉम द हॉर्स एंड स्टैंड देयर, वो घोड़ा भी वहीं खड़ा हो जाएगा। तो फिर हम करें क्या? मतलब अगर आप कह रहे हैं कि अगर हम मन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम हाउ, तो फिर कैसे करते हैं आप फिर? सकारात्मक आप कैसे? कैसे, मैं आपसे वही बता रहा हूँ ना, मैं कैसे करता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ कि जो मैंने आपको पहली टेक्निक बताई, आप खुश हुए, हम्म। आपके मन में कोई फुरना आया, कोई ऐसा संकल्प आया कि यार ऐसा करते हैं। मन आपके सिर्फ सेंसरी प्लेजर्स के साथ जुड़ा हुआ है। सिंपल हम्म। टेक्निक है। हम्म। मन को जहां भी इन फाइव सेंसरी प्लेजर्स में तकलीफ होगी ना, वो उसमें नहीं रुकेगा। हम्म। एक्स्ट्रा मेहनत करने का हो, हम्म। गर्मी में घूमने का हो, अरे कल जाएंगे यार बहुत गर्मी है, अरे यार बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, हम्म। स्वाद नहीं आ रहा, हम्म। तो या शारीरिक कष्ट हो रहा है, तो हम्म। ऐसे कार्य से मन बचता है। हम्म। तो ये चीजें हैं, जब आप समझ जाओगे कि यार ये तो सिर्फ संस्कृत का गेम है, और ये जो मेरे विचार आया है मन में, ये आया कहाँ से है, इसकी प्रेरणा क्या है, इससे होना क्या है, हम्म। वो आप एनालाइज थोड़ा सा करोगे तो प्रैक्टिस से आ जाता है। और प्रैक्टिस से भी क्या आता है, कुछ चीजें हैं, लास्ट में आदमी को ये समझना पड़ता है, एक जगह खूंटा आदमी को ये जानना पड़ता है कि जब मैं मानता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में या वैसे भी, या अगर भौतिक जगत में भी, ये सब कुछ अगर वही ले रहा है, हम भगवान के पास जाते हैं, मैया के पास जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, क्यों जाते हैं? मांगने जाते हैं। हम्म। तो जब किससे मांग रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं या जो भी इष्ट पीठ से मांग रहे हैं, तो यार इसका मतलब देने वाला तो वही है, और देने हम्म। वाला वो है तो करने वाला वही है। तो फिर मैं क्यों टांग अड़ा रहा हूँ कि इसी हम्म। जगह मेरी जॉब लग जाए, इसी इसे मेरी शादी हो जाए, इसी ये हो जाए, वो हो जाए, यही बिजनेस में जाए। कर्म के लिए इच्छा हुई है, उस और हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ गीता का ज्ञान काम आ जाता है। करे जाओ। राइट, करे जा। तो यहाँ पे डिटैचमेंट का भी, इसी तो इस बात के बाद डिटैचमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है यहाँ पे, ये आप ये कह रहे हो? देखो, अटैचमेंट डिटैचमेंट एक गुण उत्पन्न हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है, कर्तव्य समाप्त नहीं होता है। हम्म। अटैचमेंट का मतलब क्या है? डिटैचमेंट का मतलब ये है
कि मेरी मेरी सास है, मेरे से बहुत कड़वा बोलती है, लेकिन कष्ट में है, तो शारीरिक कष्ट में मैं उसकी सेवा मन से करूं। तो वो जो आ उसके प्रति घृणा का भाव है, द्वेष का हम्म भाव है, उससे डिटैच हो जाऊं। आ कर्म से डिटैचमेंट नहीं हो, कर्तव्य से डिटैचमेंट तो नहीं हो रही ना। आ ये देखना है राइट। कि हम किसी के लिए किसी काम को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे काम आ रहा है, अच्छा हमारे लिए अच्छा बन रहा है, इसलिए हम उसके लिए कर रहे हैं वो सेवा। या हम्म हम किसी की भी सेवा कर देंगे। मैं अगर अपने अपने मेरे मेरे बच्चे ने अगर पॉटी कर दिया और उसकी पॉटी साफ कर सकता हूँ, तो इसका मतलब कोई भी बच्चा मेरे सामने यदि होगा, मेरी गोद में है और उसका कोई करने वाला नहीं है, तो मैं उसी भाव से कर दूंगा। हम्म तो डिटैचमेंट, ये मैं ये समझता था, डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी कुछ भी काम कर रहे हो, आप उसके फल की इच्छा नहीं कर रहे हो। जैसे आपने हाँ, तो कुछ भी वही तो किया। सेम है। हम्म आप किस आप देखो, फल की इच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन एक सूक्ष्म अहंकार के रूप में फल की कामना ये आ जाती है कि मेरा कम से कम एक एक्नॉलेजमेंट हो समाज में उस काम का, हम्म और मैं लोगों को बताता हूँ कि यार मैं देखो कितने अच्छे काम करता हूँ। हम्म तो कहाँ हो गए डिटैच आप? एक एक विकार से डिटैच हो गए, तो दूसरी तरफ जुड़ जाओगे। तो डिटैचमेंट परफेक्ट। क्या होगी? परफेक्ट। कर्म, आप कर्म से डिटैचमेंट नहीं पा सकते। वो तो बीज हाँ। बनेगा, उसने तो करेक्ट। बीज बनना है, उससे कैसे डिटैचमेंट हो जाएगा? हाँ। महाभारत में मृत्यु शैया पर, बाणों की शैया पर लेटे हुए थे पितामह। जी। उन्होंने गोपाल जी को याद किया कि हे प्रभु, 100 वर्षों, 100 जन्मों तक का तो मैं अपना देख पा रहा हूँ कि मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है कि जिसकी वजह से मुझे ये मृत्यु नहीं आ रही है, और मतलब इतना मेरे को उससे पीड़ा से मुझे गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या मुझे नहीं दिख रहा है कि मैंने कुछ किया है? तो भगवान बोले कि ऐसा है, उससे 100 जन्मों से पूर्व भी एक जन्म में आप किसी बहुत महान राजा के सिवा सलार थे, सैनिक वो थे, चीफ सैनिक। ऑफ आर्मी, हाँ। चीफ ऑफ। ओके। सो आप किसी आर्मी को लीड करते हुए जा रहे थे, तो चूंकि आप दूरदर्शी भी थे और आप वीर भी थे, आप हमेशा फ्रंट से लीड करते थे अपने आर्मी को। और आपने दूर से देखा कि एक बहुत ही मद्र गति से एक नागिन जो है वो रास्ता क्रॉस कर रही है। हम्म तो आपने तुरंत भाप लिया कि ये प्रेग्नेंट है और हम्म ये सरक रही है, और अगर इसके ऊपर से मेरी आर्मी निकल गई तो ये बचेगी नहीं। तो आपने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया बहुत तेज लेकर के, और अपने भाले की नोक से उसको उठा के साइड कर दिया। हम्म लेकिन वो एक झाड़ी ऐसी फंस गई जिसमें कांटे थे, और वो उसमें तड़प तड़प के मर गई। ओके। तो इतने महापुरुषों के बाद के कर्मों का भी बीज बनता है। हमारे जो जितने भी कथाएं हैं राम जी की, कृष्ण जी की, ये तो भगवान थे। ये क्यों, इनको क्यों संकटों से गुजरना पड़ा? हाँ। तो क्योंकि कर्म से ऐसे प्रारब्ध में कुछ किया, क्या किया, पूरी बताती है, रामायण बताती है कि राम का जन्म क्यों हुआ, रावण का जन्म क्यों हुआ, रावण कौन थे, वो पहले जय विजय भाई थे। पूरी कथाएं तभी तो जोड़ जोड़ के बनी है, ऐसे कर्मों को तो राइट। बता रही हैं वो। और राइट। आदमी मांग क्या रहा है ऊपर वाले से कि हे भगवान मुझे दुख मत दे। अरे भाई क्यों ना दे, भगवान भी तो खुद दुखी थे तुम्हारी भाषा में। हम्म क्या बन, फिर पत्नी का साथ निभोगा, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, लांछन सो लगते हैं आज तक राम जी पे। हम्म तो वो बच गए। तो कर्मों से डिटैचमेंट कैसे हो जाएगी? ये तो फिलोसफी, ये मिथ है, ये डिटैचमेंट ये मिथ है, ये यू कैन नॉट बी डिटैच। पर इट पर इज योर स्टेट ऑफ माइंड यू कैन मेंटेन। पर हरजीत पाजी, देयर इज नथिंग परमानेंट। ये भी जरूरी नहीं है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ अगले क्षण ही उसका मैं भी अनुसरण कर रहा हूँ, नहीं होऊंगा। ये तो प्रैक्टिस है। मेरे को हाँ। ये तरीका समझ में आ गया गेम खेलते खेलते कि चीट कोड है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है मैं तो गलत हूँ। तो जब आप अपनी जिंदगी जीते हो, तो तो जब जैसा आप मैंने आपको एक बार बाद में कहा था कि इस कहानी को तो कोई जाना ही नहीं पूरा। हम्म तो मैं ये पूछ रहा था, जब आप अपनी ज़िंदगी जीते हो, अपनी लाइफ में जब ये सारी चीज़ें आप उतारने की कोशिश करते हो, तो ये आपको आसानी से आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें उतरती हैं, कि इसके लिए हर रोज़ एक प्रयत्न करना पड़ता है? हर घंटे, हर पल? हर घंटे। अच्छा। 1 घंटे तक तो ठीक रहता हूँ, 1 घंटे तक तो ठीक रहता हूँ। हाँ हाँ। के बाद फिर कहीं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, या मेरी गाड़ी की जगह किसी ने गाड़ी लगा दी है, तो उतरते ही गाली देने का मन करता है ताकि मैं अपना अहम भी दिखाऊंगा।
वो तो वो कंट्रोलिंग वो सब कर साथ साथ चलती रहती है। तो ये प्रैक्टिस ये कैसे क्यों करते हो ये चीजें? प्रैक्टिस ऐसे करते हैं? प्रैक्टिस इसका ऐसे करते हैं कि ये हमेशा एक बात की याद बनाए रखना हमेशा जी। अपने अंदर, जी। कि इस बिगर पिक्चर में अगर तुम आज किसी को गाली देने के योग, तुम समझते हो कि तुम किसी को गाली दे सकते हो, हम्म। तो इसी बिगर पिक्चर में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर ऐसा है जो तुम्हें गाली दे सकता है। हम्म। कर्मा के हिसाब से नहीं कह रहा मैं, क्योंकि हम्म। तुम किसी को गाली क्यों दे रहे हो ये जान के कि ये मेरे से फाइनेंशियली या सोशली या काम के नीचे है, मतलब तभी तो तुम किसी को गाली दोगे। या या फिजिकली, या करेक्ट। व्हाट्सएवर आप तब जब तक आप उसको अपने से नीचे नहीं मानेंगे, वाह। हाथ का भी नहीं कह रहा हूं मैं, अपने से वाह। नीचे मानोगे वाह। तभी हाथ उठाओगे, तभी मारोगे। फिर चाहे फ्रस्ट्रेशन में आकर बड़ों को भी मार दोगे, वो एक अलग मसला है। तो वाह। भी उसको मानसिक स्तर पे उसको नीचे ही लेके आए हो कि जा यार, मैं तेरी उतनी इज्जत नहीं कर रहा, मैं मार सकता हूँ तुझे। हम्म। हम्म। यानी कि जब भी आपके हिंसा पे आओगे, तो आप ये तो मानोगे कि वो आपसे कमतर है जो मान रहे हो आप, इसका मतलब आप भी किसी के लिए कमतर हैं। हम्म। तो क्या राइट। हक है तुम्हारा एक कमतर आदमी को एक कमतर आदमी पे हाथ उठाने का, गंदा बोलने का? उसकी इज्जत नहीं है क्या? राइट। तो उसमें वो राम नहीं है क्या? उसमें वो परमात्मा नहीं है क्या? वो सिर्फ आज मतलब सक्षम नहीं है पैसे से धेले से, तुम उस पर धौंस जमा रहे हो या शरीर से। तो ये बात हमेशा ध्यान यूं रखती है कि जैसी गाली देने का मन करता है, तो पीछे से कोई एक और हमारे मेरे गुरु मेरे ऊपर जो हैं, उनकी छवि आकर के वो मुझे गाली देना शुरू कर देती है। तो वहां हाँ। एक वृत्ति जोड़नी पड़ती है, वहां खूंटा अड़ाना पड़ता है एक जगह पे। हाँ। इसलिए रटन, इसलिए नाम, इसलिए जाप, इसलिए उसकी निरंतरता बताई गई है किसी भी धर्म में, कि निरंतर जाप क्या जरूरी है, क्यों रटन है, क्यों जाप जरूरी है, क्यों आसन जरूरी है, क्यों बैठना है। कि आप अपने, जैसे हमारे रिफ्लेक्स मेमोरी होती है किसी भी हमारे मसल्स की, ऐसे ही हमारे जहन की और अंदरूनी इंटरनल हार्ट की भी एक मेमोरी होती है। आप उसको ट्रेन करते रहते हैं, हम्म। राम 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 राम। तो उस मृत्यु समय पर या मृत्यु समान किसी क्षण पे या किसी विपदा में या किसी भी समय पर आप विकट हो गई है परिस्थिति, तो स्वयं से अंदर से वो जाप आ रहा होता है। तो वहां वो चेतन रखता है आपको कि नहीं यार ये नहीं करना, नहीं यार ये नहीं करना। भय से नहीं, हम्म। भय तो आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। भय तो होना ही नहीं चाहिए। भय तो मतलब आदमी ने कुछ गलत काम भी कर दिया है, तो उसके बारे में भयभीत नहीं होना है। कर दिया है, गलती हो गई है, मान लिया है, आगे नहीं करना है। लेकिन उसके बारे में सोचते रहना, हाय मैंने गलत कर दिया, हाय मेरे साथ कुछ हो जाएगा, हाय अच्छा मैं भगवान को नहीं मान रहा हूँ। अरे भगवान को भी मत मानो, उसका भी भय हम्म। मत रखो। अच्छा। तो किसी का कुछ नहीं करता भगवान। क्या करता है भगवान किसी का? बताओ मुझे। ना किसी का अच्छा करता है ना किसी का बुरा करता है, बताओ मुझे। अगर किसी का अच्छा बुरा करता, तो एक चोर जो पानी पीता है उसकी प्यास नहीं बुझनी चाहिए। हम्म। जो रोटी खाता है उसकी नहीं भूख मिटनी चाहिए। वो सन में खड़ा है, उसको सनलाइट मिल रही है, हवा मिल रही है, सेम ऑक्सीजन। तो उसकी प्रकृति में तो जो भी रिसोर्सेज या जो भी शक्तियां हैं वो सबके लिए बराबर हैं। चोर चक्के राक्षस, किसी भी आदमी, कुछ भी, किसी हर प्रकार के आदमी की, एक जीव, छोटा मच्छर, वो भी जीवित है, उसकी भी रोटी का इंतजाम हो रहा है। तो तुम हो ही क्या फिर? पर हरजीत भाई, अगर भय खत्म हो जाएगा तो आपको नहीं लगता है कि हमारे धर्म की सबसे बड़ी, मैं इसको एक तरह से एडवांटेज ही मानूंगा, कि अगर भगवान से वैसे तो नहीं डरना चाहिए, वन शुड नॉट बी गॉड फियरिंग बट गॉड लविंग, गॉड को अपना दोस्त ही मानना चाहिए। लेकिन कई लोग हैं जो शायद नास्तिक भी होंगे, या अगर उनके माइंड में, या कोई कई लोग हैं जो क्राइम भी करना चाहते हैं, या इस भय से कि भगवान मुझे अगले जन्म में कुछ और ना कर दे या मेरे साथ नुकसान ना कर दे। तो डर, भगवान की डर की वजह से तो मुझे लगता है आधा क्राइम रुका हुआ है। लेकिन वो डर ही खत्म हो गया कि भगवान भी कुछ नहीं करेगा, तो फिर तो आपको नहीं लगता क्राइम ही बढ़ जाएगा समाज में? बिल्कुल बढ़ेगा। आप समझिए मैं जिस तरह की बात कर रहा हम्म। हूँ, भय अच्छी चीज भी है। अपने भय को जानो कि मैं किस बात से भयभीत हूँ, मैं भगवान मुझसे क्यों नाराज हो जाएगा। हम्म। मैं अभी उस पर भी आता हूँ कि अगर, अब भय मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई गलत कृत्य हो गया है तो भी उसका भय ये ना मानो कि हाय मेरा क्या होगा, उसको उसकी गलती मानो। और हम्म। उसके बारे में सोचते मत रहो, उसके विषय में भयभीत मत रहो कि मुझसे कोई गलती हो गई है। हाँ, ये बोला आपने। पहले वहां, पहले तो वो एक करेक्शन वहां है। हम्म। दूसरा, एक सामाजिक समाज में मतलब एक समाज की संरचना में अराजकता ना फैले, उसके लिए कुछ एक नियम कानून दंड विधान होने आवश्यक होते हैं, हम्म। वरना अराजकता फैल जाएगी।
हम्म आप एक सा आचरण सबसे सबके साथ नहीं कर सकते। जिस प्रकार का प्रेम आप अपनी पत्नी से करेंगे, वैसे अपनी पुत्री से नहीं करेंगे, वैसे अपनी माता से नहीं करेंगे। सब प्रेम के प्रकार हैं सब। तो ऐसी नियम कानून होना तो जरूरी ही है। हम्म भय, इस बात से भयभीत नहीं होना। एक जनरल भय में, जैसे आदमी एंजाइटी में रहता है, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय ये कैसे होगा। एक तो ये भय बना रहता है आदमी को, अनिश्चितता का भय। हम्म अनिश्चितता, अनिश्चित है कुछ। भूत का भय, भूत क्या होता है? जो दिखता नहीं। आज बच्चे को लगता है कि मेरे बेड के नीचे कोई है, अंधेरे हम्म में क्या है? भूत है। भूत वो है जो दिखा नहीं। हम्म वो दिख जाता है तो फिर ये शरीर में इतनी अंदर से जीने जीने की ये लालसा होती है कि एक जूं पकड़ के भी मारने दौड़ोगे ना, तो वो भी हम्म नाटक करती है। पकड़ में नहीं आती है, मरना नहीं चाहती है राइट। कि नहीं? तो अपने, भय इस बात का होना चाहिए कि हमसे कोई कृत्य ऐसा ना हो जिससे कोई आत्मा दुख जाए, सामने वाली कोई गलत काम ना हो जाए। और उसमें भी मोरल ग्राउंड्स की बात, तो फिर हर किसी की अपनी अपनी मोरालिटी है। हम्म लेकिन आपने जो मोरल मान लिए हैं हम्म कि यार ये मेरे मोरल्स हैं, हम्म तो फिर वो चाहे यही है कि मैं हर हर दूसरे आदमी को थप्पड़ मारूंगा। जो हम्म आदमी, दूसरा आदमी मेरे सामने आएगा, मैं उसे थप्पड़ मारूंगा, ये मेरा मोरल है, ये मैंने धर्म मान लिया। तो फिर इतने ही पक्के होना कि अगर वो दूसरा व्यक्ति तुम्हारा बाप आ जाए, हम्म या दूसरा व्यक्ति तुम्हारा बॉस आ जाए, तो उसे भी मारो। हम्म 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 और अगर गाली देनी है भगवान को, दो। ये हमारे सनातन में तो नास्तिक आस्तिक सब उसी में है। ज्ञान हम्म अज्ञान सब वही है। कोई राइट। उतना कट्टर होके ना भी तो माने, ना भी हम्म तो माने, कहे कि हम्म नहीं मानता मैं भगवान का, तो फिर जब मतलब बंदे की एकदम लगी पड़ी हो, तो भी फिर नाम ले उसका। तो यहाँ पे एक आधे चीज अधूरे में ना रहे। तो यहाँ पे एक चीज आती है। तो क्या किसी को माफ करना भी इसी का हिस्सा है? माफ करना, आप पहले तो किसी के जज ही नहीं हो सकते। हम्म माफी से तो आप अपना अहम का ही बढ़ावा करोगे सिर्फ। करेक्ट। वाह वाह हरजीत जी, ब्यूटीफुल, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। माफ करने की लालसा के पीछे का भाव तो मात्र अपना अहम है, उसको मैं बढ़ावा मैं देना। मैं होता कौन हूँ किसी को माफ करने वाला? मैं जज। तो जज। जज करने वाले ही कौन हो? मुझे जज किसने बनाया? वेरी नाइस। तो फिर ये फॉरगिवनेस का कंसेप्ट है, ये क्या है? अपने आप नहीं, को माफ करना? फॉरगिवनेस अपनी एनर्जीज को वेस्ट होने से बचाना। आ हम्म वेरी सोचते नाइस, रहोगे ना उस विषय में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हरजीत जी, तो ये शुरुआत कैसे होती है? आपकी शुरुआत कैसे हुई इस तरफ? इस मानसिक स्थिति तक पहुंचने के लिए जी। बहुत दम्भी आदमी हूं मैं। मतलब अपने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का चोला पहना करके अंतर में हाईली इगोइस्टिक बंदा पर्सनालिटी है मेरी। वाह, अच्छा। मतलब मैं अंदर से इतना इगोइस्टिक हूँ कि अपने अहम की पूर्ति किसी भी तरीके से होनी ही चाहिए। अच्छा। तो और अब तो ये ज्ञान हुआ कि इसे कंट्रोल करना ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं शुरुआती दौर में बताऊं तो मतलब इतना इगोइस्टिक व्यक्ति मैं रहा हूँ। लेकिन उसको चोला पहना के रखा मैंने ओवर कॉन्फिडेंस का। अच्छा। कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा, और मैं वास्तव में कुछ भी किया मैंने। 12th पास करके मैं दिल्ली आ गया था, मोदी नगर से मेरा होम टाउन है। आपका होम टाउन कहाँ पे है? मोदी नगर। मोदी नगर। ये कहाँ पे है? यूपी। यूपी, ओके। यूपी गाजियाबाद। अच्छा। सो वहाँ से फैमिली बैकग्राउंड वेरी वेल ऑफ, गुड बिजनेस बैकग्राउंड। तो लेकिन मेरे अंदर ये था कि कुछ करना है, वही कुछ करना है, कुछ करना है। हम्म बिजनेस में कुछ कर लेता तो बाद में किया भी। लेकिन निकल गए जी बाहर पढ़ने के लिए। दिल्ली आकर रहने लगे बुआ जी के यहाँ। और एक जॉब पकड़ ली जिसमें मुझे सड़क पे खड़े होके सनस्क्रीन बेचना होता है। और प्रोडक्ट्स, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो आप सड़क पे देखते हैं, खिलौने विलौने। हाँ जी। तो वो ज्वाइन किया। एक अच्छा। कंपनी उसने मुझे पकड़ा दी। तो 100 रुपये का होता था और 15 रुपये मुझे बचते थे। अच्छा। तो बहुत मजा आ रहा है। और मैं टाई वाई लगा के ना अंग्रेजी में पिच मारता था रेड लाइट पे खड़े हो गए।
रिश्तेदार बंदा लोग अट्रैक्ट हो जाते थे, ले ही लेते थे मेरे से। हाँ। तो एक देता था, दो लोग सुन लेते थे, तीन लोग खरीद लेते थे एक ही बार में, उस 2 मिनट की रेड लाइट में। वाह। सो वो चीज, जो वर्क कॉन्फिडेंस, कुछ भी करना है, मुझे वहां ले गई। वहां एक घटना घटी। तो एक दिन एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरा बैग उठा करके अपने केबिन में रख लिया, वो जो बीट होती है। मैं जब सामान बेच के वापस आया, वहाँ मेरा बैग नहीं था, तो एक भिखारी ने बताया कि वो ले गया है। हम्म। सो मैं उसके पास गया। मैं कैसा है पूरी, मतलब बड़ा डिसेंटली, प्रोफेशनली। तो वो मुझसे बड़े, उससे बोला, ये आप क्या कर रहे हैं सरदार जी, यहाँ पर बैग रखा है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो मैं उसको बोला, सर दे दो ना बैग का प्लीज, मेरी दिहाड़ी खराब हो जाएगी। एंड ये वर्ड उस मुझे बहुत जोर से चाटा मारा। ओह। और इतने जो मारा कि मैं कान पे हाथ रख के बस उसको देखता ही रहा, और मैं सुन्न हो गया, और वो क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। और मैं मन में क्या सोच रहा हूँ कि मतलब, तू एक ट्रैफिक वाला बंदा है, एंड मेरा बाप आईजी के साथ रोज ड्रिंक करता है, एंड मतलब हाउ कैन यू, मतलब मेरे मन में वो चल रहा है, वो भाव चल रहा है अंदर। और फिर उसे मैं धक्के देके बैग देके बाहर निकाला। मैं सीधा कमरे में आ गया, और बहुत सोचा, बहुत सोचा। मैं बार बार रिवाइंड करता रहा अपने माइंड में कि यार ऐसा क्या हो गया, वो बड़ा डिसेंटली बात कर रहा था मेरे से, अचानक ही उसे भी थप्पड़ क्यों मार दिया। तो हम्म। फिर मेरे आगे अटकी, जब मैंने उसको दिहाड़ी शब्द का इस्तेमाल किया ना, हम्म। तो वो उसने मेरे वो मेरी औकात समझ गया कि ये तो दिहाड़ीदार आदमी है, थप्पड़ मार दिया। आ। तो उस दिन मैंने ये चीज अपने मन में धार ली कि बॉस, ये जो बोलना है ना, वो हाँ। शब्दों को इतना तोल के बोलना है कि मतलब ऐसे नहीं बोलना। वाह। वाह हरजीत तो जी। वो, ये एक सबसे बहुत अर्ली स्टेज पे मेरे को एक सूक्ष्म, जो मेरे को बाद में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम आए, ये हम्म। सूत्र, हम्म। कि वैसे ही नहीं बोल देना है कुछ भी बोलने के लिए। हम्म। तो बोलो, उससे रघुकुल की रीत सदा चली आई, उसके ऊपर तो कांड हो गए। हम्म। हमारी परंपरा में, सनातन, हमारे वर्ड्स की तो कीमत है। हम्म। तो पहला बीज जो पड़ा, वो वहां से पड़ा। अच्छा, फिर वहां से शुरुआत हो गई आपकी। हाँ, एक स्पिरिचुअल बेंड ऑफ मैं चैलेंज, आई वाज गॉड चैलेंजिंग पर्सन। गॉड चैलेंजिंग पर्सन। अच्छा। मेरे बस किया तो ये करके दिखा, तोड़ मेरी टांग, मैं तो अच्छा, कूद तो रहा हूँ। तो इसको हम सिंपल भाषा में बोलें तो आप रिस्क लेते हो। नहीं, रिस्क नहीं, जिद। जिद। सर, ओके। कि अगर किसी चीज को सत्य रूप में सत्यापित कर देना है, यदि जीवन भर के लिए, मरने तक, किसी विचार को, तो उसका सत्यापन होना बहुत जरूरी है। तो आप मतलब भगवान को खोजते हो? नहीं, नहीं, खोजने खोजते भी क्या है, नहीं? क्या बात कर रहे हैं। हर जर्रा चमकता है नूरे इलाही से, हर हम्म। सांस ये कहती है कि मैं हूं तो खुदा भी है। वाह। वेरी नाइस। वेरी क्या नाइस। क्या ढूंढना है, तो क्या ढूंढना है उसको, मुझे बताओ। मैं बैठा जिंदा, आप मेरे से बात कर रहे हैं, ये भगवान ही तो है यार। उसको क्या ढूंढना है मुझे, करेक्ट। 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 क्या करेक्ट। करना है। ये चोचले हैं, ये आदमी सिर्फ समाज में अपने दायित्व से भागने के लिए, अपने दुख दर्दों से भागने के लिए, एस्केपिज्म की थ्योरी है ये। जो आदमी, 99% लोग इस ओर जाते हैं स्पिरिचुअलिटी का मार्ग पकड़ के, दे आर एस्केपिस्ट। ओह। ओह। मतलब आप ये कह रहे हो कि जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान को फॉलो करना चाहिए? फॉलो ही क्या करना है, तुम क्या ही फॉलो कर लोगे उसको, उसके फॉलोअर से बाहर जा ही कह सकते हो तुम यार। चंद चांद तारे उसके आदेश में है, तुम्हारी हम्म। सांस आनी जानी उसके आदेश में है। यार क्या फॉलो कर लोगे तुम उसको, मुझे बताओ। एक टांग वेरी पे नाइस। खड़े होकर उसे पूजा, वो ये कुछ भी नहीं है, तो वो आप अलग इनको, मार्ग है। तो अच्छा, तो स्केपिज्म जो आप कह रहे हो तो वो किस सेंस में कह रहे हो स्केपिज्म, कि अगर कोई भक्ति मार्ग में जा। नहीं, भक्ति मार्ग में जाना, ये एक भक्ति मार्ग एक अलग है, कि जिसके मन में ऐसे उछाह पैदा हो गया है कि यार हम्म। मैं भक्ति, वो होता ही है। हम्म। आप किसी को पकड़ के जबरदस्त भगत नहीं बना सकते। हम्म। मेरा नहीं करता दिल गुरुद्वारे मंदिर जाने का, नहीं करता, कभी करता है, हम्म। कभी नहीं करता है। हम्म। पर हाँ, मैं गुरुद्वारे के पास से निकल रहा हूँ, मैं गुरुद्वारे नहीं होके गया तो यार भगवान जी नाराज हो जाएंगे, अरे उनसे बचा हुआ है कुछ, मेरे मन की बात भी छुपी हुई है कुछ उनसे।
आप ये आपने तो जब जर्रे जर्रे को भगवान माना हुआ है, आपके आसपास हर चीज ही भगवान है, तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे मंदिर जाके दर्शन ही करने हैं, हर जगह भगवान ही है। मेरा मान मेरा मानना भी क्या ही मैटर करता है, उसको क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं मान रहा हूँ कि नहीं मान रहा हूँ। हम्म। हाउ इंपॉर्टेंट आई एम ब्लडी। हम भगवान, हम भगवान का छोड़ो, जो भी ज्ञान है संसार में वो उतना ही तो है जितना लोग जान पाए हैं। करेक्ट। आप आपकी सीमा क्या है? एक समय की सीमा में तो बंधे हो आप। इतने इतने साल तक का इतिहास पता है आपको, साइंटिफिकली प्रूवन ये वो, हम्म। या ये इतना स्पेस है, इतनी हम्म। आकाश गंगाएं हैं, जितनी भी हैं उसमें, हम्म। एक आकाश गंगा में सैकड़ों, उसमें भी फिर एक इतना प्लेनेट सिस्टम में, हम एक अर्थ, अर्थ में फिर एक इंडिया, इंडिया में कहाँ बैठे हुए हैं आप और मैं। हम डॉट भी नहीं है इस पूरी एंटिटी में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हरजीत क्या जी, ही करोगे यार। ये एक कपल ऑफ मिनट्स रह गए हैं, तो जाते जाते मुझे ये बताइए कि जब किसी को जब कोई आध्यात्म की बात करता है और अध्यात्म से जुड़ना चाहता है, तो वो किस तरह से इससे जुड़ सकता है, और उसके लिए सबसे सही तरीका क्या है शुरुआत करने के लिए? सबसे पहले तो ये है कि गुरु धारण होने हैं, और गुरु धारण होने से पहले स्वयं को शिष्य बनाने की सिस्टम में लाना है। ओह, ओके। आप आईपीएस बनना है आपने ना, तो आईएएस का एग्जाम तो तब दोगे जब उसकी कोचिंग करोगे। करेक्ट। तो पहले तो ये मार्ग कहाँ जाता है? आप ये मार्ग, सबसे पहले तो आदमी स्वयं से प्रश्न करे कि मैं, मुझे ये क्यों चाहिए, मुझे इस मार्ग पे क्यों जाना है। करेक्ट। 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 और इसमें वो दम है, जो आदमी चाहेगा वो मिलेगा उसको। वाह। वाह। और क्यों मिलेगा, इस क्यों मिलेगा उसका भी एक सत्यापित कर देता हूँ आपको मैं। जी। आपने शुरुआत में एक बात बोली थी, उसके उसी को कंटिन्यू में कर रहा हूँ कि हमें पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए। लोग सब कहते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। क्यों रहना चाहिए? सब कहते तो हैं, रहना क्यों चाहिए? हाँ, ये भी बात सही है। क्यों रहे यार पॉजिटिव? कई बार नहीं दिल कर रहा होता यार। पॉजिटिव बातें तो इतनी चुभ रही होती है। कोई ज्ञान दे देते, कहते यार चल यार मैं दुनिया को ज्ञान देता हूँ यार। हम्म। क्या मतलब, कोई कोर्ट आ जाए ना, कोई कोर्ट उसकी मोटिवेशन वाली, दिल करता थप्पड़ मारो उस बंदे को। तो कहा क्यों रहना है पॉजिटिव? सही बात है। यू फील, यू वांट टू बी सैड यार। सही सम या। बट बट अगेन, यू विल हैव टू बी पॉजिटिव फॉर व्हाट? क्यों? हम्म। हम्म। दुखी हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम चाहते हो उसके लिए तुम्हें पॉजिटिव होना पड़ेगा। और क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, और मेरे अंदर भी अहम ब्रह्मस्मि, मेरे अंदर भी उस पार ब्रह्म परमेश्वर पिता का अंश है। मैं स्वयं में परमेश्वर हूँ। अपने एरिया में, अपने संसार का मैं स्वयं परमेश्वर हूँ। मैं, मेरा परमेश्वर वही संसार बनाएगा मेरे इर्द गिर्द जो मैं चाहूंगा। हाँ, तो तो इसलिए। अगर मेरे अंदर के परमेश्वर ने ये कह दिया कि यार ये कैसे होगा, यार ये तो हो नहीं सकता है, तो हम्म। कैसे हो जाएगा? वो परमेश्वर ने स्वयं कह दिया कि नहीं होगा। तो हमें इसलिए पॉजिटिव रहना होता है। इसलिए उसको कुछ पाने के लिए इसीलिए पॉजिटिव होना पड़ता है, क्योंकि हम्म। तुम्हारे अंदर के, अच्छा ऐसा भी नहीं सिर्फ कर्म से। हम्म। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि मैंने अपना मकान बेचना था लुधियाना में। अच्छा जी। किसी कारणवश मुझे बेचना पड़ रहा था। जी। जी। मैं उसे बेचना नहीं चाहता था अंदर से बिल्कुल भी। ओके। ओके। तो वो 3 साल तक भी नहीं बिका। बहुत सारे ग्राहक आए, आ। अच्छा। बहुत सारे ग्राहक आए। मैं रेट ही ऐसे बता देता था कि वो भाग जाते थे। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं 42 पड़ गया, वो 40 पड़ गया, हम्म। नहीं बेचा। तो 4 साल बाद वो 30 लाख का बेचा। अच्छा। मैं बेचना ही नहीं चाहता था ना, अंदर से मेरे कुछ भाव जुड़े हुए हम्म। थे। हम्म। तो ये ये भी बेर मतलब कर। आपकी, मतलब वाओ, अगर आपने मन में भी कुछ सोचा है, और ये मतलब पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है कि आपके सोचने पे भी काम करती है। अगर आप नेगेटिविटी, नेगेटिविटी नेगेटिविटी भी, उससे ज्यादा, नेगेटिविटी भी ऑफ उससे कोर्स। ज्यादा, उससे ज्यादा वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब, 1000 टाइम। तो शुरुआत आपने बोली कि सबसे पहले तो अपने को गुरु चाहिए, गुरु बहुत ज़रूरी है। अपने आप को उस काबिल बनाना है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल चल सको।
और काबिल बनाने के लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो शायद आप काबिल काबिल भी नहीं बन पाओगे। हरजीत जी, अमेजिंग। मतलब मैं सच बताऊं, आपके अंदर ना एक चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगी कि आपने कभी आपने आप डिफेंसिव नहीं हुए कि क्रोध जो है नहीं करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये अप्रोच नॉर्मली अगर आप देखोगे, अगर नॉर्मली अगर आप कहीं किसी स्पिरिचुअल मास्टर से बात करोगे तो वो उस पर कहते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, पर आपने बड़ा मतलब साफ गोई से आपने बोला कि भाई ये इंसान है, हार्ड मास का पुतला है, इसमें गुस्सा भी आएगा, लालच भी आएगा, क्रोध भी आएगा, पर आपको अवेयर रहना है कि आप ये कर रहे हो सो दैट आप उसको साथ की साथ ही करेक्ट कर सको। और इस बात पे वो है यकीन ना, रखो कि देर इज आपसे बड़ी एक पावर है, आपसे बड़ी एक पावर हमेशा बैठी है जो आपको भी थप्पड़ मार सकती है। इतना इतना सुंदर तरीके से आपने इसे कंक्लूड किया है, बहुत अच्छे। वाह, वाह। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई एम श्योर मेरे दर्शकों को भी मज़ा आया होगा। और हमने सब बताया, हमारी कॉन्वर्सेशन बड़ी जिगजैग रही है, हमने इसको एक्सट्रीम लाइन में नहीं रखा, जिगजैग कॉन्वर्सेशन रखी है। नहीं, लेकिन उसकी एक वजह ये थी कि हमारी मेरा जीवन कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता, उससे मिलने वाली सीख ज्यादा महत्व रखती है। तो मैं डायरेक्टली सीख पे आया, बगैर इस बात की कि मैं बघारूं कि मैं क्या करता हूँ, क्या करता था। नहीं, वो नहीं, सारी दुनिया कर। हमने लाइफ ही डिस्कस की, लाइफ ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। और हरजीत सर जी, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरा मकसद यही है कि मैं आप तरह के लोग, क्योंकि कई हैं आपकी तरह लोग जो ज़िंदगी को अपने तरीके से जीते हैं और पॉजिटिवली जीते हैं, पर वो समाज के सामने नहीं आ पाते हैं। ठीक है, हम हमेशा बड़े बड़े आइडल्स, बड़े बड़े हीरोज़ को ढूंढते हैं। हमारे आसपास छोटे छोटे हीरो हैं। छोटे क्या, मैं आपको बड़ा ही हीरो मानता हूं, क्योंकि आपका भी एक बड़ा शानदार नज़रिया है ज़िंदगी जीने का। जो आदमी ये समझता है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, चीज़ें अपने बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, वो सबसे बड़ा हीरो होता है मेरी नज़र में। और मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढने निकला हूं, और उसी सिलसिले में आप मुझसे जुड़े हो, आपने मुझसे बात की, आपने अपना प्यारा सा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत आई होप मेरे दर्शकों को ये एपिसोड पसंद आएगा। और अगर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, कमेंट्स मुझे पॉजिटिव आए, तो मैं फिर दोबारा आपसे जुड़ूंगा। पॉजिटिव नहीं भी आएंगे तो भी मैं आपसे दोबारा जुड़ूंगा, और हम लोग फिर एक शानदार सिलसिले में, इस सिलसिले को शानदार ढंग से आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जी। ज्ञान बघारते हुए कभी अगर मैंने कुछ कोई कहीं का कोई स्टोरी या कोई अगर थोड़ी ऊपर नीचे कर दी हो तो जस्ट गिव इट अ पास। नहीं, नहीं, बिल्कुल। हम हमको भी ये कहानियाँ सुनने को ही मिली हैं। हमने भी थोड़ी बहुत किताबें जो पढ़ी हैं, जो क्योंकि किताबों में भी कई बार चीज़ों को अलग ढंग से लिखा जाता है, हर आदमी एक नज़रिया होता है। सनातन धर्म की खूबसूरती यही है, हम अपने धर्म अपने ढंग से चीज़ों को समझ सकते हैं, इतना फ्रीडम हमें मिला है, तो ये बड़ी शानदार बात है। पर थैंक यू सो मच हरिजीत जी, और आई होप आई विल स्पीक विद यू सून। और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आई होप मेरी ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच स्पीकिंग विद मी। मिलते हैं। थैंक यू जय सर। जय हिंद। ओके, बाय।